नमस्कार दोस्तों, मैं एपीएम इलेक्ट्रॉनिक्स न्यूटेक से आत्मा मिश्रा बोल रहा हूँ। और आज ये मेरा चैनल जो नया चैनल है एपीएम टेक न्यूज़ ब्लॉग चैनल, इस पे आपको बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड आपको सर्किट डायग्राम और उसके डिटेल प्रैक्टिकली और कुछ कोर्स हैं उसके ऑनलाइन। अब यहाँ पे जो सारे कोर्स मिलेंगे आपको एक सिस्टमेटिक ढंग से स्टेप वाइज स्टेप, जिसमें आपको सर्च करके देखने खोजने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि पहले वो अनुभव नहीं था उस चैनल पे, जिससे उसमें कुछ मिक्स कंटेंट होने की वजह से एक स्टेप वाइज सीरियल तरीके से, जैसे बेसिक होता है फिर प्रैक्टिकली होता है या थ्योरिकल होता है, जो कुछ है एक इसमें सब्जेक्ट के वाइज सारी डिटेल आपको स्टेप वाइज स्टेप बताए जाएंगे। और उसे आपको अगर कभी आवश्यकता भी पड़ती है तो आप बहुत वेरी इजी तरीके से आप इस चैनल पे उस वीडियो को सर्च करके और आसानी से देख सकते हैं। और ये मेरा एक नया चैनल स्टार्ट करने का जो मेन मकसद है वो आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से किसी भी एलसीडी एलईडी टीवी हुआ, इन्वर्टर हुआ, यूपीएस हुआ, ऑनलाइन ऑफलाइन ये यूपीएस और जो सोलर टेक्नोलॉजी पे हैं, आईजीबीटी टेक्नोलॉजी के बारे में, और जितने पीसी आते हैं हमारे जैसे एसी में लगने वाले, और कई मल्टी ऐसे जगह पे है जैसे सोलर रिक्शा चार्जर हुआ, और तमाम ऐसे टेक्नोलॉजी हैं जो कि आप एक इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स जब आप डिटेल देखेंगे या उसके बारे में प्रैक्टिकली और थ्योरिकल दोनों समझेंगे तो आप एक टेक्नीशियन नहीं एक इंजीनियर के तरीके से किसी काम को बहुत बेहतर तरीके से आप कर सकते हैं। और यहाँ पे जो आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं वो है एक एलजी, ये हमारा 26 इंच की एलसीडी टीवी है जो कि काफ़ी ओल्ड मॉडल का है। और ये जो आप देख रहे हैं पीएफसी पावर सप्लाई है जिसमें 4 ऑप्टो कपलर यूज किए हैं। और इसमें इस सर्किट को कैसे ट्रेस आउट करना है, फॉल्ट को यानी बाहर निकाल कर पीसीबी को हम कैसे इसे चेक करते हैं, और इसको आप देखकर आप किसी भी पीसीबी जो हमारे पीएफसी होते हैं उसे आप देखिए कैसे चेक किया जाता है। यहाँ पे मतलब केवल टेस्टिंग ऑप्शन बता रहे हैं आपको कैसे चेक किया जाएगा। फॉल्ट इसका एक्चुअली ठीक हो चुका है, और इसमें जो फॉल्ट था एक कैपेसिटर का था वो हम बाद में बताएंगे। पहले आप देखें कि अगर किसी पीएफसी पावर सप्लाई को अगर हमें चेक करना है तो सबसे पहले उसे बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने के बाद अब यहाँ पे देखिए जितने भी ऑप्टो कपलर लगे हुए हैं, 3 इधर लगा हुआ है, 1 उधर लगा हुआ है, और ये 4 ऑप्टो कपलर इसमें हो गए। इसका डायग्राम हम अलग बताएंगे, लेकिन पहले यहाँ पे देखें कि जब हमें किसी पीएफसी पावर सप्लाई को चेक करना होगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए इसको हम मेन सप्लाई देंगे, यानी मेन सप्लाई इसे जोड़ेंगे। वो हुआ मेन सप्लाई हमारा एसी, और एसी कहाँ जुड़ेगा, इनपुट पॉइंट पे जुड़ेगा। और इनपुट पॉइंट हमको कहाँ देखना है, यहाँ पे आप देखेंगे एक फ्यूज लगा होगा, यहाँ देखिए यहाँ पे, और फिल्टर लाइन भी होगी जो कि हम उस डायग्राम में बताएंगे क्लियर। पहले यहाँ पे एक पीसीबी पे आधारित आप देखें इस वीडियो को, और ऐसे जो यहाँ पे हम सोल्ड करेंगे इसके मेंस वायर, और मेंस वायर सोल्ड करने के बाद एक सेकंड बता रहे हैं, ये दोनों वायर यानी न्यूट्रल और फेज जो हमारी मेंस लाइन है उसे यहाँ पे हम एक वायर के द्वारा जोड़ देंगे। और इसे आप सीरीज में भी आप लगा सकते हैं, यानी कोई भी पावर सप्लाई को रिपेयर करने के लिए पहले 200 वाट बल्ब सीरीज में रख के और इस पावर सप्लाई को ओके करें, उसके बाद ओके करने के बाद आप डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ सबसे पहले देखें कि ये दोनों मेन लाइन हमने जोड़ दिया है। अब यहाँ पे देखते हैं सप्लाई कैसे चेक किया जाता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो है इसकी मेन सप्लाई यहाँ पे देखेंगे। इसके लिए इसे एसी मोड पे करेंगे। एसी मोड पे यहाँ पे इसकी सप्लाई देखिए हमारा 212 वोल्ट यहाँ पे मिल रहा है, ये एसी वोल्ट है। अभी ये एसी वोल्ट यहाँ पे मिलने के बाद हम डायरेक्ट फिल्टर लाइन पे जाएंगे जो कि एक बड़ा कैपेसिटर होता है वहाँ पे, और नहीं तो आप इसके डायरेक्ट इन यानी इससे आउट हुआ सप्लाई वहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं। लेकिन इसे डीसी मोड पे करते हैं मल्टीमीटर को, और यहाँ पे आते हैं मेंस फिल्टर पे।
ये देखिए 350 या 60 वोल्ट 70 वोल्ट मान लीजिए, 360-70 वोल्ट के आसपास है। और ये देखिए ये मेंस फ़िल्टर है, यहाँ पे हमने सप्लाई चेक किया है, तो यानी हमारा जो पीएफसी लाइन की जो मेंस लाइन है वो क्लियर है। और अब सीधे हम आउटपुट पे आते हैं, जो कि सबसे छोटा वोल्टेज है यहाँ पे 5 वोल्ट, उसे हम ट्रेस आउट करते हैं। सबसे पहले वो बनता है कि नहीं, ये देखिए ये हमारा 5 वोल्ट कंप्लीट है। अब क्या करेंगे, ये 5 वोल्ट कंप्लीट होने के बाद अब यहाँ पे एक क्लियर हो गया कि हमारी ये पावर सप्लाई वर्किंग मोड पे है। अब इस पीएफसी में हमको इसकी साउंड सप्लाई और एलसीडी की जो बैकलाइट सप्लाई होती है उसके बारे में देखना है कि यहाँ पे जो ये बैकलाइट के लिए सप्लाई जा रही है 24 वोल्ट की, इसको देखना है। और उसके बाद इसके ऊपर एक और सप्लाई है जो कि है साउंड की सप्लाई। तो ये दोनों सप्लाइयाँ यहाँ पे कब आउट होगी उसे आपको हम बताते हैं। तो उसके लिए क्या है कि यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, उसे हम अभी जूम करके आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे एक पीएस ऑन होगा, पीएस मतलब पावर सप्लाई हुआ, ऑन मतलब ऑन करने के लिए। क्योंकि ये मदरबोर्ड से जब कनेक्ट रहता है तो मदरबोर्ड से जो आउट होके यानी रिटर्न सप्लाई आती है पीएफसी को ऑन करने के लिए, वो इसी पिन पे आती है, पीएस ऑन पे। अब एक्चुअली यहाँ पे जो है मदरबोर्ड नहीं है, तो अब इसको क्या करेंगे, इसको चेक करने के लिए एक रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। और जैसा कि आपको मालूम है कि एक स्विच के लिए 3.3 वोल्ट या 5 वोल्ट या 4.5 वोल्ट, इसका हम डिटेल वीडियो में आपको जब इसकी जो कोर्स है उसके हिसाब से स्टार्ट करेंगे तो बताएंगे स्विचिंग और स्विच वोल्टेज कितना होता है, और एक वोल्टेज के आधार पे सारी पावर सप्लाई या कोई भी मदरबोर्ड को कैसे चेक करते हैं। और यहाँ पे अब एक रेजिस्टेंस लेंगे और 5 वोल्ट को पीएस ऑन पोजीशन को कनेक्ट करेंगे। अब ये जैसे ही ये वोल्टेज उस पीएस ऑन पे यानी इन होगा, अभी आपको दिखाते हैं। यहाँ पे ये देखिए लिखा हुआ है स्टैंड, यानी एसटी लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए एक 5 वोल्ट है स्टैंड बाई, तो एसटी मतलब हुआ स्टैंड बाई। तो स्टैंड बाई कंडीशन में ये रहेगा, ये जो है ऑन ऑफ, इसी को पीएस ऑन कहते हैं या ऑन ऑफ कहते हैं। ये भी आपको स्टेप वाइज स्टेप सारे डिटेल आपको हमारे कोर्स में मिल जाएंगे, जहाँ से आप इस चीज़ को अगर जान लेते हैं तो आपको कहीं कोई ऐसे वीडियो या और भी फॉल्ट ट्रेस आउट करने के लिए प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे ये सारे वोल्टेज यहाँ जैसे डिटेल दिया गया है, ये सब आपको यहाँ पे आउटपुट मिलना चाहिए, जैसे आउटपुट दिखाया गया है यहाँ पे। और ये सारे वोल्टेज कब आउट होंगे, जब हमारी पीएस सप्लाई यानी स्टैंड बाई वाली सप्लाई रिटर्न वहाँ पे मदरबोर्ड से आएगी। अगर मदरबोर्ड आप बाहर निकालते हैं, पावर सप्लाई कंफर्म करते हैं, तो कंफर्म करने के लिए सबसे पहले पावर सप्लाई पे 5 वोल्ट को जो है ऑन ऑफ मोड पे कनेक्ट करना है। अब देखिए यहाँ पे आपको दिखाते हैं, ये जो है हमारा 24 वोल्ट की सप्लाई आउट हो गई। अब ये बैकलाइट की सप्लाई और साउंड की सप्लाई दोनों हमारी 24 वोल्ट की सप्लाई है। तो ये हमारा टोटल पीएफसी सब यानी ये पावर सप्लाई ओके है। ऐसे ही पहले इसे टेस्ट आउट करेंगे। अब इसी दोनों में से अगर कोई सप्लाई नहीं बनती है, यानी साउंड सप्लाई की या बैकलाइट की हमारी जो सप्लाई है, अगर दोनों में से नहीं बनती है तो वो कैसे हमको टेस्ट आउट करके यानी रिपेयर करना है, कैसे मॉड्यूल लगाना है, कैसे चेक किया जाता है, ये सब सारे डिटेल आपको इस चैनल पे मिलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर इस पे सब्सक्राइब की संख्या बढ़ाते हैं तो हम जैसे इसके डिटेल होंगे वो हम आपको बहुत जल्द से जल्द अपलोड करने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे जैसे ही इसकी जितनी भी सप्लाई है, जैसे यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आपको बताते हैं, जैसे ये मेंस फ़िल्टर पे इस समय पीएफसी ऑन है और यहाँ पे देखिए 382 वोल्ट
यानी 400 वोल्ट के आसपास यहाँ पे तुरंत पीएफसी ऑन होने पे हो जाता है। क्योंकि एक बूस्टिंग सप्लाई कैसे काम करता है जब पीएफसी ऑन होती है, और इसमें 4 ऑप्टो कपलर यूज़ किए हैं। तो ऑप्टो कपलर पे यहाँ पे जो हमारे इन से आउट है या आउट से इन है, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी का जो इसकी कनेक्टिंग है, वो कैसे आप टेस्ट आउट करेंगे और कैसे मालूम होगा कि कौन सा ऑप्टो कपलर किस लिए यूज है, उसे भी हम बहुत डिटेल में और इजी तरीके से आपको बताएंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा आप देख सकते हैं वोल्टेज यहाँ इस कंडीशन में। और ये जो ऑप्टो कपलर यहाँ पे हैं, ये 3 ऑप्टो कपलर लगे हैं। एक तो यहाँ नीचे काम करेगा, यानी हमारा 5 वोल्ट जब स्टैंड बाय में होगा। उसके बाद बचे 3, और 3 में जो है एक पहले मेन सेंसिंग के लिए होता है। ये सब कुछ आपको हम एक सर्किट डायग्राम के द्वारा बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि कोई भी ओल्ड अगर पीसीबी है, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक कंपोनेंट एसएमडी का जो कि टूटा हुआ है यहाँ पे, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। इस समय कुछ फॉल्ट ऐसे आ रहे हैं जो कि क्रैक हैं या टूट के गायब हैं। तो सबसे पहले उसको जो है बहुत ध्यान से आप देखें, क्लियर करके साफ़ करके, यानी पीसीबी को वॉश कर लें। और वॉश करने के बाद उसे बहुत ध्यान से देखें। कभी कभी कंपोनेंट क्रैक भी हो जाते हैं और फॉल्ट कुछ रहता है, दिखाई देता है कुछ, बहुत थोड़े से फॉल्ट में भी बहुत बड़ा सा फॉल्ट लगता है। तो इसे एक लेंस के द्वारा आप पहले इस सारे बोर्ड को टेस्ट आउट करें, यानी कोई कंपोनेंट क्रैक तो नहीं है, या ओपन तो नहीं, या टूट के गिरा तो नहीं है, क्योंकि ओल्ड में ये ज़्यादा प्रॉब्लम आते हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो ये जो है केवल एक कैपेसिटर यहाँ पे फॉल्ट था, वो भी हम ये वाला जो इधर देख रहे हैं आपको नीले कलर का, ये कैपेसिटर फॉल्ट था। इसलिए सप्लाई जो है यहाँ पे अप डाउन हो रही थी। इसलिए यहाँ पे ये फॉल्ट तो नॉर्मल था, इसका भी वीडियो अलग है, वो आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पे अगर कोई भी पीएफसी पावर सप्लाई है तो उसे कैसे चेक करते हैं, पहले इसी मेथड को अपनाएं। और जब डायग्राम में आप देखेंगे तो इसको बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे कि स्टैंड बाई या पीएस ऑन या 5 वोल्ट हमको कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कैसे इन होगा, और कैसे डीसी से जो सप्लाई कन्वर्ट होती है पीएफसी के लिए वो कैसे वर्क करता है। ये सब कुछ आपको मेरे इस चैनल पे मिलेंगे। और मैं इस चैनल पे आपको इन्वर्टर, यूपीएस, एलसीडी, एलईडी टीवी, सीआरटी टीवी के सारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, और देखते रहिए।